अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम जिस पहाड़ की सैर कराने आपको लिए जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट बोनेर के पहाड़। डिस्ट्रिक्ट बोनेर को पहाड़ों के सफर में पहले भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक नया रूट जो सिविल इंतजामिया और पाक आर्मी के ताउन से चढ़ से लेके इलम की टॉप तक बन चुका है और उस पर इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो रहा है। ये एक नया गेटवे टू सवात ओपन हो रहा है टूरिस्ट के लिए। जब इलम वादी की बात हो रही है तो इलम की हिस्ट्री अच्छी खासी पुरानी है और सदियों पुरानी है। इसको रामचंद्र का देश भी कहा जाता है, यानी सीता और रामचंद्र को अयोध्या से जलावतन किया गया और जलावतनी के दौरान उन्होंने सारा का सारा जो उनका जिंदगी के जो साल से बेशुमार यहाँ पर इसी पहाड़ के ऊपर गुजारे हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सल्तनत ईरान की तो उसके असरात भी यहाँ पर रहे हैं, वो उसको भी फोकस करेंगे और ख़ास करके यहाँ की डेवलपमेंट भी आपको दिखाएंगे। और हालिया एक बार फिर जो दहशतगर्दी की लहर मलकान डिवीजन में नज़र आई है उसको भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। और हमें कहा भी गया है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें जो ली हैं वो बेबुनियाद हैं। कुछ अनासर मुट्ठी पर निकले थे लेकिन पाक आर्मी ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको ख़त्म किया है। और इस वक्त भी क्योंकि स्नोफॉल का आगाज़ पूरे मलकान डिवीजन के खास करके सवात, बोनेर और शांगला में हो चुका है और बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ पर रुख कर रहे हैं और करने जाएंगे भी। जब हम ये एक्सप्लोर करेंगे रूट और हमें भी उम्मीद है कि पहाड़ों का सफ़र देखते हुए टूरिस्ट यहाँ बोनेर के इन रास्तों से होते हुए भी सवात तक जाएंगे। तो आज आप हमारे साथ रहें, हम पहाड़ों के सफ़र में इलम वादी को एक्सप्लोर करेंगे, इलम की हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। तो चलते हैं खूबसूरत वादियों में डिस्ट्रिक्ट बोनेर की, जिसको कहा जा रहा है रामचंद्र का देश इलम वादी। कुदरती हुस्न और मादनी ज़खायर से माला माल खैबर पख्तूनख्वा की वादी बोनेर को 1991 में ज़िले का दर्जा मिला। इससे कबल ये स्वात की एक तहसील थी। बोनेर की पूरी वादी खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई है और इन पहाड़ों में कीमती मादनियात वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में बोनेर के मैदानों और बर्फ पोश चोटियों का नज़ारा और भी हसीन और दिलफरेब हो जाता है, क्योंकि मौसम सरमा में यहाँ के पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ती है। बोनेर के इलाके जोड़ और वार्सिक रोड की तरफ जाएं तो यहाँ से एक सड़क इसके ज़िली सदर मकाम डगर की तरफ जाती है। पहाड़ों का सफर की टीम ने अपने सफर का आगाज डगर से किया और खूबसूरत बल खाते रास्तों से होते हुए यहाँ मौजूद एक कुदरती आबशार पर पहुंची, जो यहाँ होने वाली बर्फबारी के बाद बहुत दिलकश और हसीन दिखाई दे रही थी। चढ़ वाटरफॉल है ये। जब आप सफ़र करते हुए थ्रू आउट बोनेर जो सदर मकाम जिसका डगर है वहाँ से आप आएंगे जब, तो पहला जो पिकनिक स्पॉट आपको मिलेगा वो चढ़ वाटरफॉल है। कुदरती चश्मों का पानी आपको बड़ा खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ों के कुदरती चश्मे और वहाँ से ये फ्लो में नीचे की तरफ आ रहा है आबादी की तरफ, और ये एक खूबसूरत पॉइंट है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो लोकल टूरिस्ट होते हैं वीकेंड के ऊपर यहाँ पर आते हैं। इस वक्त क्योंकि मौसम अच्छा खासा आबरारूद है, ऊपर की तरफ बर्फबारी हुई हुई है। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम इलम वादी को और इलम वादी तक पहुँचने तक जितने भी खूबसूरत मकामात आएंगे उनके बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे, क्योंकि पहाड़ों के सफ़र में हैं हम इस वक्त आज बोनेर में। जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से अगर कहा जाए तो इलम की एक अपनी अलग इनफरादी हैसियत है इस डिस्ट्रिक्ट बोनेर में, और उसी को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। बोनेर के पहाड़ मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी के बायस सयाहों और ट्रैकर्स के लिए इंतहाई पुरकशिश है। ट्रैकिंग के शौकीन यहाँ के मशहूर शांदला और कंडोना के ट्रैक से गुजरते हुए इलम पहाड़ तक पहुँचते हैं। वादी इलम में कुदरती हुस्न से माला माल पहाड़ों के अलावा यहाँ का दिलफरेब मौसम और दिल में उतर जाने वाले हसीन मनाजर यहाँ आने वाले सयाहों को अपने सैर में जकड़ लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए पाक आर्मी की ज़ेरे निगरानी चढ़ से लेके वादी इलम तक तकरीबन 13 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत के बाद इसे हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है।
जिस पॉइंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये कुक बांडे है, तहसील गदेज़ई का हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट बोनेर की। और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ गदेज़ई ट्राइब भी हैं, जबकि सामने जो आपके पहाड़ नज़र आ रहा है यहाँ पर सलारज़ई ट्राइब बोनेर का है। ये भी एक खूबसूरत पॉइंट है और जो सदर मकाम है डगर डिस्ट्रिक्ट बोनेर का, वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर ये खूबसूरत पॉइंट है। और हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अपने वक्त का कदीमी मशहूर। और जब हम वॉरियर की बात करते हैं और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी शो की गई है, चाहे वो अंग्रेज़ का राज हो या सिख राज हो, यहाँ से बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स भी गुजरे हैं। उसी पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे जो मशहूर है यहाँ पर इलम पहाड़ी के नाम से, इलम वादी के नाम से, और आपके लिए वो एक्सप्लोर करने आ रहे हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसको भी डेवलप किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से। हम जब बोनेर से हमने आगाज़ किया इन खूबसूरत वादियों में आने का तो हमें एक खूबसूरत रोड मिली। और आगे से आगे जहाँ पर इस वक्त हम जिस पॉइंट के ऊपर कुक बांडे पर मौजूद हैं, यहाँ से नीचे कुछ टाइम ऐसा भी आया कि 2 साल के लिए सड़क का काम स्टॉप रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आर्मी वापस आई है तो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन का दोबारा आगाज़ किया है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ तक आप जीप के थ्रू आ सकते हैं। और जब हम एक्सप्लोर करेंगे पहुँचेंगे आगे, हमने पैदल ट्रैक करना है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का। और वहाँ पर जाके हम बताते हैं उस तारीखी पॉइंट को जिसको हम एक्सप्लोर करने आए हैं। और पहले भी क्योंकि पहाड़ों के सफ़र में आप देख चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बोनेर की हिस्ट्री, कल्चर और सकाफत के बारे में भी, लेकिन आज हम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करेंगे इलम वादी को और इलम के गिरदोनवा में जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनको। और वहाँ से हम बताएंगे आपको कि किन किन रास्तों से होके आप दाखिल हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट स्वात में। तो आप हमारे साथ रहें, अभी आगे हमारा पैदल ट्रैक है, कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत होती रहेगी। उद्याना इस इलाके को कहा जाता है जी स्वात, शांगला, बोनेर इसका हिस्सा रहे हैं, लोअर दीर का भी इलाका इसका हिस्सा रहा है। सुल्तान जुल्करनैन के पैरोकार यहाँ पर आते थे और इबादत भी करते थे। उस जगह के बारे में भी हम आपको बताएंगे, हिस्ट्री को फोकस करेंगे, टूरिज्म को, डेवलपमेंट को, और एक्सप्लोर करेंगे कि किन किन रास्तों से होते हुए आप बोनेर से स्वात में दाखिल हो सकते हैं। पहाड़ों के सफर में हम आपको लेके जा रहे हैं इलम की वादी में। वादी स्वात और बोनेर के दरमियान इलम नामी पहाड़ का तवील सिलसिला हाइल है। ये मशहूर पहाड़ तकरीबन 9250 फुट बुलंद है। वादी इलम को रामचंद्र का देश भी कहा जाता है। ये तारीखी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है। इस पहाड़ के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है जिसके मुतालिक मशहूर है कि ये हिंदू मत के मशहूर देवता रामचंद्र जी का मस्कन था। हिंदुओं की किताब में इसको बन बास का जमाना कहा जाता है। बन का मतलब जंगल और बास के मानी रिहाइश इख्तियार करना है। जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इलम वादी में और बड़ी खूबसूरत वादी। आबादी तो काफ़ी कम हमें नज़र आ रही है, लेकिन इर्द गिर्द दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बिखरे हुए आपको जो पहाड़ी के तर्ज के ऊपर मकानात बने हुए हैं वो नज़र आते हैं और एक खासी करती है पहाड़ी कल्चर की। जब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट बोनेर में हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बोनेर वाली के दौर में, ये वाली स्वात के दौर की पहले की भी जब हम बात करें तो ये स्टेट का हिस्सा रहा है। और बेसिकली जो पूरी ओवरऑल स्टेट्स के ऊपर हुक्मरानी गई है वो भी सैयद फैमिली का एक घराना था, उसका तल्लुक भी बोनेर से ही था। उसके बाद वाली स्वात
उसका भी रोल आता है। लेकिन उससे भी पहले हम देखते हैं तो इसी डिस्ट्रिक्ट बोनेर के जिस पहाड़ी सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद हैं, इसको रामचंद्र का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा तारीखी लिहाज से इसकी अहमियत अपनी जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हैदर साहब, जो बोनेर की तहजीब और सकाफत के ऊपर एक बुक भी लिख चुके हैं। ऑलरेडी स्वाद के प्रोग्राम में भी हमें इन्होंने ज्वाइन किया। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ सबसे पहले हमें बताएं कि रामचंद्र का देश इसको क्यों कहा जाता रहा है। इलम पहाड़ी जो है ये कोई हिंदू कुश सिलसिले का एक पहाड़ है और इसकी चोटी पर रामचंद्र जी रहा करता था। ये कौन से दौर की बात कर रहे हैं आप? 1500 कबल मसीह की बात है। रामचंद्र जी का ताल्लुक था, वो सूरजवंशी खानदान से उसका ताल्लुक था और वो अपने सुतेली माँ के जुल्म और सुतेली माँ की वजह से यहाँ आया था। 14 साल वनवास यहाँ उसने गुजारा था। वो अपने बीवी सीता जी के साथ यहाँ आया था और उसके साथ सीताराम, जिसके ऊपर बेशुमार नॉवेल्स भी लिखे गए हैं और हिंदू कम्युनिटी में उनको काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। जी, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, उसी ये सीता जी है, ये औरत है जी, रामचंद्र जी की बीवी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। उसके साथ उसकी बीवी सीता जी आई थी और उसका भाई लक्ष्मण भी आया था यहाँ पे। अच्छा। और वो अयोध्या से आए थे। अयोध्या का मतलब है शहर अमन। शहर अमन, ठीक है। और लंका के करीब हुआ करता था। जब वो अपने सौतेली माँ के कई के जुल्म के हाथों यहाँ आए, उन्होंने यहाँ 14 साल वनवास गुजारा। इसके अलावा सिकंदर आजम का भी जिक्र गुजर हुआ है यहाँ से। हाँ, 327 कबल मसीह में सिकंदर आजम यहाँ आए थे और वो मरगज़ार के रास्ते यहाँ आए थे और यहाँ पे उनासर, और ये असल में उर्नोस कला था, उसको उन्होंने फतह किया था और आगे वो अम्बेला गए थे। अम्बेला बेसिकली उस वक्त ये ओदियाना स्टेट कहलाया करते थे। हाँ, ये पूरे जो इलाके आपके बोनेर, लोरदीर, स्वात और शांगला, ये ओदियाना है। और ओदियाना का संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, वो बाग कहा जाता है, यानी गुलिस्तान कहा जाता है इसे। तो सिकंदर आज़म यहाँ पे आए और ये उनासर है, यहाँ पे उसका यहाँ पे असाकीनी लोग रहते थे। असाकीनी लोगों का मजबूत कला था। इसको फतह करके वो आगे बढ़ा। अच्छा, बाद में अंग्रेज दौर के ऊपर आ जाते हैं हम। अंग्रेज का भी रोल यहाँ पर अच्छा खासा रहा है। उस दौरान ये जो इलम की वादी है और इलम के जो पहाड़ हैं, इनकी क्या हैसियत रही है? उनका भी गुजर यहाँ पर होता रहा है। अंग्रेज ने अपनी बुक्स में, रिसर्च में क्या कुछ लिखा है? अंग्रेज़ों ने जो रिसर्च यहाँ पे की हुई है इस इलम की, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जी, एक आर्कियोलॉजिकल यानी आसारी कदीमा, माहिर आसारी कदीमा है, उसने इस गाँव का बाकायदा सर्वे किया है और इसको यानी अपनी किताबों में महफूज किया है। इसके बाद ओरलस्टाइन ने यहाँ के आर्कियोलॉजी का सर्वे किया है। जनरल एबर्ट भी यहाँ आए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वक्तों में आर्कियोलॉजी माहिरीन आर्कियोलॉजी आए हैं, आसारी कदीमा वाले आ चुके हैं। दूसरे हमारे साथ मकामी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साहिब जमाल है। कौन कौन से कबाइल हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो है सैद लोग हैं और यहाँ हम लोग बोलते हैं, कबीले का नाम है ना, शेख लोग है, टीकर है, ये गुजरों वाला जबान है, चगरजी है। तो स्कूल कितने हैं आपके यहाँ पर? यहाँ पे तो स्कूल 3 है। एक मिडिल स्कूल है, अच्छा, एक प्राइमरी स्कूल है लड़कों का, एक लड़कियों का। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पर जिन लोगों की सबसे ज़्यादा सुनाई होती है वो इलाके का लमटदार होता है, उसके बाद इमाम मस्जिद होता है। तो इलम की मस्जिद के इमाम मस्जिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालिया एक दफ़ा फिर ये जो मलाकन डिवीजन है ये दहशत गर्दी की जद में आया था, लेकिन उस पर कंट्रोल पा लिया गया है और जहाँ जहाँ से पाक आर्मी के दस्ते वापस जा चुके थे वो भी अब वापस आ चुके हैं। तो ऐसे खौफ रास की लहर तो एक डेवलप करने की कोशिश की गई है, लेकिन उस पर बर वक्त कंट्रोल पा लिया गया है। इमाम मस्जिद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उससे ही बात करेंगे। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं है। तो हुमायूं साहब, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि तकरीबन ये इधर मेरा 3रा साल है इधर। अच्छा। आया हूँ
मैं तो कुछ अरसे के लिए आया था, मुझे पता नहीं था। नीचे लोग कहते थे कि इलम जो है ना वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, अच्छा, आर्मी वाले तंग करते हैं, ये हाँ। करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब मैं खुद आया यहाँ हालात को देख, आर्मी वाले को मोहब्बत को देख, मैं बहुत खुश हुआ। और लोगों में जो है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हमसे भी है और हम लोगों इनसे भी मोहब्बत है। हालात को देखते हुए जो है ना यहाँ मेरा तीसरा साल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लोगों से भी खुश हूँ और आर्मी वालों से भी। इनसे पहले भी जो थे वो भी अमन के ख्वाहां थे, लोगों के साथ उनका मोहब्बत था और लोगों का भी उनके साथ मोहब्बत था। और ये जो दस्ता है ये लोग भी माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे आप, जो टूरिस्ट यहाँ पर इलम में आना चाहिए? आप भी बाहर से ज़ाहिर है, आप कहते हैं जी कि मैं मुख्तसर टाइम के लिए आया था लेकिन 3 साल से यहाँ पर ही रह रहे हैं। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि किन किन रास्तों से होता है वो इलम तक आ सकता है? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, सैर व तफरीह के लिए है। यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी तक मैंने दहशतगर्दों का बाल भी नहीं देखा। किन किन रास्तों से होके बंदा इलम के इस गांव में पहुंच सकता है, ये बता दीजिए। इसके लिए तो तकरीबन 3 रास्ते हैं। जी जी, बता मरगुजार दीजिए। से भी आ सकते हैं, रोड बना हुआ है और 4 व्हील गाड़ी आ सकती है। और इसी तरह ये जो है ना डुकड्डा हो गया, उस तरफ से भी कुछ रोड बना हुआ है। और जो पैदल आने वाले हैं वो डुकड्डे से आ सकते हैं। खुसूसन जो है ना ये चढ़ के ऊपर से जो हो ये रोड आया हुआ है, इसमें आर्मी वालों ने और खुसूसन ये पब्लिक ने बहुत मेहनत की है। और ये रोड जो है ना हमारे लिए, ये रोड मकामी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए बहाल कर दिया गया है। और आप खास करके इजी टू एक्सेस है शहर, खास करके डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जाना, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो हेल्थ का है। देखने में तो बड़ी खूबसूरत वादियाँ आती हैं, टूरिज़म की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सियाह भी आते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मकामी लोग ख़ास करके जो अभी स्नोफॉल का सर्दियों का मौसम है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ के अमराज भी इनको होते हैं। तो उसके लिए एक कड़ी थी कि इन इलाकों को इन रोड की एक्सेस का, और वो तकरीबन बहाल हो चुकी है। आप ईज़ी टू एक्सेस है कि कोई भी यहाँ पर अगर मरीज़ हो तो उसको जीप के थ्रू डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल बोनेर यहाँ से ईज़ीली लेके जाया जा सकता है। अभी हम आपको एक पीक के ऊपर लिए जा रहे हैं और उसकी भी तारीखी अहमियत भी बताएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से मलाकंड डिवीज़न के कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रास्ते बाआसानी जाते हैं। जी, इस वक्त हम एलम टॉप के ऊपर हैं और बेसिकली ये जंक्शन पॉइंट है 2 डिस्ट्रिक्ट का। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्वात की और डिस्ट्रिक्ट बोनेर की, तो यहाँ से ही जो हम कह रहे थे जी कि नई साइड आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं वो यही एलम की खूबसूरत वादी है जिसके नज़ारे आपको सामने नज़र आ रहे हैं। रोड को एक्सप्लोर करते हुए थ्रू आउट हम आए हैं जो सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट बोनेर का डगर, वहाँ से होते हुए यहाँ पर हम टॉप पर आ चुके हैं। मकामी लोगों से भी बात करें दरमियान में आपको, और अभी जिस पॉइंट के ऊपर हैं हमें आगे नज़र आ रहा है कि यही जो कच्चा रास्ता है रोड का जो अभी नई बिल्कुल बनी हुई है, ये जाके मरकज़ार के साथ मिल रही है। जो पिछले प्रोग्राम में आप हमारे देख चुके हैं मरकज़ार और वाइट पैलेस के बारे में। तो आमदोरफ्त को दोनों डिस्ट्रिक्ट के साथ जंक्शन से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से बहाल कर दिया गया है। जैसे कि थ्रू आउट आपको मैं बताता आ रहा हूँ, मर्ज डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आपस में मिले हुए हैं, उसी तरीके से ये जो सेटल डिस्ट्रिक्ट हैं इनको भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से बहाल किया जा रहा है और कुछ हो चुके हैं। अभी विंटर की वजह से कुछ काम स्टॉप है, लेकिन विंटर के बाद इसको फुल कॉपरेट भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, स्वाद से भी, बुनेर से भी और दीगर इलाकों से भी यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ भी शब गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी आपके हुजरे में आपके जो स्वाद से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर क़याम करते हैं, उसके बाद जाते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ क़याम करते हैं। यहाँ पर होटल्स वगैरह फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमारे यहाँ क़याम करके वापस जाते हैं। बहुत पिकनिक पॉइंट्स है ये, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा के लिए। मौसम गर्मा के लिए, और सरमा के लिए तो हमें अभी बर्फ़बारी नज़र आ रही है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे चक्कर वालों को? आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जा रहा है। ये मैसेज तो ये है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अमन है, कोई मसला नहीं है। हर वक्त आप आ सकते हैं यहाँ पर।
ये इलाका जो है ना, ये इल्म व फ़न का गहवारा रहा है और बहुत सी किताबों को चीनी सयाहों ने यहाँ से लेके स्पेशली बुद्ध मत के हवाले से, यहाँ बुद्ध मत के हवाले से ये अगर हम कहें कि ये मरकज़ है तो बेजाना होगा। ये जो इल्म है ये बुद्ध मत का मरकज़ रहा है। बिल्कुल, ये ओदियाना बुद्ध मत का मरकज़ रहा है। ओदियाना बुद्ध मत का मरकज़ रहा है इल्म टॉप। और अभी की जब हम बात करते हैं तो क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को, किन किन रास्तों से गुजर के वो यहाँ इल्म टॉप से उतवा मरकज़ार पहुँच सकता है? इल्म टॉप तक तो मेरे ख्याल में बहुत सारे रास्ते हैं। एक दुकड़ा के रास्ते आ रहा है। मसलन एक अगर जो टूरिस्ट है वो मोटरवे से आता है, सो अभी इंटरचेंज करना, शेर खान उतर के रोस्तम से होते हुए वो सदर मकाम डगर पहुंचता है और वहाँ से किन किन रास्तों से होकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं मरकज़दार की तरफ? बिल्कुल, वो अगर डगर तक आ जाएं तो दो रास्ते हैं। एक पीर बाबा के रास्ते से भी वो आ सकते हैं, दूसरा रास्ता जो है ना वो जोड़ का रास्ता है। जोड़ को जिसको हमने बेसिकली एक्सप्लोर किया है कि एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। जोड़ के रास्ते से मसलन डगर से होते हुए जोड़ आएंगे, जोड़ से होते हुए आप इस इल्म टॉप तक आ सकते हैं। जब इल्म टॉप पर आप आएंगे तो एक आपको रोड नजर आएगी जो थ्रू आउट आपको लेके वादी स्वात में चले जाएंगे और वादी स्वात का पहला जो मकाम आएगा वो मरकज़दार है। यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे कि आपने कुछ फॉरेनर भी देखे हैं यहाँ पर आते हुए। कब यहाँ पर आते रहे सियाह जो टूरिस्ट थे फॉरेनर? अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। पहला ये लोग आ रहा था सैर के लिए, अभी तो रोड बन चुका है, मगर इसमें ये हिंदू लोग भी ज़्यादा आता था। अच्छा। और अंग्रेज भी ज़्यादा आता था। अंग्रेज कौन से सन में आपने देखे हैं यहाँ पर आते हुए? अंग्रेज तकरीबन 8 तक आता था, 2008 तक। अच्छा, यहाँ पर देखें एज ए टूरिस्ट वो यहाँ पर आते रहे इल्म में? हाँ, इल्म में आ रहा था तो ये खेतों में वो तंबू वगैरह लगाता था, उसमें रात गुजारता था। वो पहाड़ों में घूमता फिरता था। कुछ ऐसा बात नहीं था कि उसको कुछ नुकसान पहुँचा दे। अभी भी कहा जाता है कि रामचंद्र को इनके वालिद ने जलावतन कर दिया था, लिहाजा उन्होंने जिंदगी के 14 साल अपनी धर्म पत्नी सीता और साले लक्ष्मी के साथ इल्म पहाड़ पर गुजारे। मकामी लोग इसको राम तख्त के नाम से भी पुकारते हैं। रामचंद्र से मंसूब इल्म पहाड़ी की चोटी पर एक अरसे तक कदीमी सालाना मेला भी लगता रहा, जिसे जिश्न इल्म कहा जाता था, जिसमें शिरकत के लिए हर साल हजारों हिंदू यात्री यहाँ आकर इबादत करते थे। SHO इल्म के हैं पुलिस स्टेशन से, उनसे हम बात करेंगे। ख़ास करके ये जो चोटियाँ हैं उनके बारे में, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात होगी। जी ज़ेब अहमद साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि पुलिस का सिस्टम यहाँ पर फ़हाल है? ज़रा इल्म के बताइएगा कितने गांव हैं और कितनी आपके पास नफरी है और अमन अमान की सूरत हाल क्या है? सबसे पहले सर मैं तो आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इल्म आने पे इल्म में तो एक थाना है, पुलिस स्टेशन है, इसके अलावा 2 चौकियाँ हैं और 2 CP है। अच्छा। इसमें नफरी बहुत ज़्यादा है। अफसरान बाला ने इसमें ज़्यादा नफरी लगाई है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। अच्छा बताइएगा, ये जो सामने चोटियाँ नजर आ रही हैं क्या नाम है इनके? ये सामने जो चोटी है, सामने जो चोटी है एक तो है ये अलगसर है। अच्छा, ये गड़ेसर भी उसको कहते हैं। ठीक है। पहले उसका नाम था अमरकंड। संस्कृत का लफ्ज़ है। अच्छा। अमर का माना है पहाड़ और कंड का माना है तालाब। इसके ऊपर गड़ी जो बना है ना, उसमें छोटी सी तालाब भी है। अच्छा। दूसरी साइड जो है ना, ये जोगियानो टॉप है। जोगियानो टॉप, इसकी हाइट तकरीबन 9000 से ऊपर है और ये डिस्ट्रिक्ट बोनेर की सबसे हाईएस्ट पीक है। इससे हाईएस्ट जो है दूसरे गोकन है। ऊंचाई के लिहाज से ये तो दूसरी नंबर पे है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री बताइएगा। ये जो रामचंद्र का देश, मुख्तलिफ हमने बुक्स में रिसर्च में पढ़ा है, राम और सीता जो थे उनको कहाँ से जला वतन किया गया और उन्होंने यहाँ इसी जोगी के ऊपर जाके गुजारी थी, या आप यहाँ पर जा रहे थे, इसी वजह से इसका नाम जोगियान पड़ा गया है? सर हिंदुस्तान के इलाके से जलावतन करके यहाँ उन लोगों ने पनाह ली। अच्छा। टॉप पे
उधर रामचंद्र जी का तशकदा भी था। अच्छा। उसी वक्त के लोग वहाँ आते थे, आग जलाते थे और उसकी इबादत भी करते थे। अच्छा, इबादत भी उसके करते थे। मरने के बाद भी यहाँ के सिख बिरादरी आते हैं और ऊपर जाते हैं और रातें बसर करते हैं 2 3 4 1। और हम तो यहाँ टूरिस्ट वालों को दावत देते हैं कि आप हर वक्त यहाँ आ सकते हैं, हम उनको सिक्योरिटी देंगे, जिम्मेदार होंगे। आप यहाँ आ सकते हैं इलम टॉप पर, इलम टॉप से होते हुए आप सवात में भी दाखिल हो सकते हैं। पहाड़ के ऊपर हैं हम, और जिस भी पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुदरत ने इन पहाड़ों में क्या क्या ज़खायर छुपा के रखे हुए हैं। जब पहाड़ में हम, तो पहाड़ में आपको पता है कि जड़ी बूटियाँ भी बहुत मशहूर हैं। तो ज़रा खोजते हैं आज के इलम के पहाड़ में कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इन पहाड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ भी निकाली जाती हैं, और पहाड़ी लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं रहायशी, वो भी अच्छे खासे एक्सपर्ट है। ज़रा पता करते हैं हमारे साथ कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यहाँ से निकाली जाती हैं और उनका इस्तेमाल क्या कुछ होता है। तो हमें बताइएगा कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ निकाली जाती हैं। ये इसका नाम जौज़ है और ये इसके टहनियाँ हैं। ये मतलब इसके बारे में एक कहावत मशहूर है। अच्छा। और कहावत ये है कि जब किसी औरत बांझ औरत को ये दी जाए, अच्छा। तो वो अल्लाह ताला उसको औलाद दे देती है। अच्छा। एक ये कहावत मशहूर है। और लोगों ने ये इस्तेमाल की है, एक औलाद हुई भी है जी, हुई है औरतों को औलाद जिन्होंने इस्तेमाल की है। ये पहले तो मेरे ख्याल में हुआ है, इसके हुआ है, ये लोगों ने इलाज किया है इसके बारे में। इसके अलावा ये इलाका और किस वजह से मशहूर है ज्यादा? ये इसमें जड़ी बूटियों के हवाले से बनफ्शा जो है ना, अच्छा। बनफ्शा यहाँ की बहुत मशहूर। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा था कि सांप के बारे में भी कोई हिस्ट्री मौजूद है, वो क्या है जरा इस इलाके के बारे में? ये इलम जो है ना, ये सांपो और कोबरा के हवाले से बहुत ज्यादा एक अमाजगाह है। और इसके बारे में एक कहावत मशहूर है यहाँ की कि जब एक लड़का जवान होता है, पुराने ज़माने की ये कहावत है कि जब एक लड़का जवान होता है तो वो हिंदुस्तान का रुख कर लेता है, और जब सांप जवान होता है तो यहाँ इलम को चूम लेता है, वो इलम के गोद में सर रख देता है। यहाँ रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास गुजारा है, और यहाँ पे एक किताब में लिखा, वनवास में इनके जला वतनी उन्होंने 14 साल की गुजारी है, यानी जंगल की जिंदगी यहाँ गुजारी है। और इसके बारे में एक किताब ने ये भी लिखा है कि यहाँ पे रामचंद्र जी के 3 बेटे पैदा हुए थे। अच्छा। उसमें एक बेटे का नाम पेशोराई था, जिसके नाम पर आज का पिशावर है। अच्छा। दूसरा नाम कसूराई था, जिसके नाम पर आज का कसूर है। अच्छा। और तीसरा जो है ना, वो उसका नाम लाहौराई था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज का लाहौर जो है ना, ये उसके बेटे का। ये तारीख बता रही है, ये तारीखी खुर्शीद जहां का हवाला मैं देता हूँ। जी, इलम वादी में ही हैं और पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर ही हैं। मौसम काफ़ी दिलकश है, यहाँ अबरारूद भी होता रहा है, जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ। सूरज और बादलों की आंख मुचली भी जारी रही है, लेकिन अभी जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है, बर्फ की सफ़ेद चादर ही ओढ़े हुए हमें पहाड़ और दरख्त नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त भी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। यहाँ कोई टूरिस्ट भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जब हम इस इलाके की बात करते हैं इलम की, जिसको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बोनेर है, अमन की सूरत हाल बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल्ड में है। हमें कुछ लोकल टूरिस्ट भी मिले हैं, कुछ वाइफ से भी आए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, मुकामी लोगों से भी बात हुई है। बहुत ही खूबसूरत वादी है, और हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि पहाड़ों का सफ़र आप देखें और इन पहाड़ों का रुख करें आप, और यहाँ से होते हुए आप सवात में भी दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोकल कम्युनिटी के लोग होंगे, उनसे भी बात होगी, कुछ टूरिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्रू आउट जहाँ तक हमारी हद निगाह जा रही है, वहाँ पर हमें वाइट चादर में डले हुए ये पहाड़ और चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं। और ठंड भी इस वक्त अच्छी खासी है, तकरीबन -6 का टेम्परेचर यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। हाइट की जब हम बात करते हैं तो सतह समुंदर से
इस वक्त तकरीबन हम 9,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्रॉस में हवा भी चल रही है और थोड़ा सा सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। उसकी वजह यही है कि ठंड और ठंड के साथ स्नोफॉल का होना। क्या नाम क्या आपका, कहाँ से आए हैं? हज़रत नबी है मेरा नाम। हम चित्राल से आए हैं और इधर एलम के पहाड़ का सुना था कि बहुत खूबसूरत नज़ारा इधर होता है। हम जुमे को आए थे, जुमे के दिन मौसम साफ़ था, लेकिन इधर आज बर्फ़बारी अभी हुई है और हो रहा है। और हम काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं चित्राल से। हम जिस दिन आए थे उस दिन मौसम साफ़ था, लेकिन अभी हमारे किस्मत में बर्फ़बारी हुआ है। चित्राल खूबसूरत ज़्यादा आपको लगा है कि या एलम का ये पहाड़? हमारा चित्राल का कुछ और सिफत है, उसका कोई और नज़ारा होता है। लेकिन इधर हमने सिर्फ ये जगह एलम का सुना था। इधर बहुत पुराने सकाफत हैं इधर की भी, इसलिए इधर का रुख किया था इस दफ़ा। पहली बार हम आ रहे थे। अच्छा, तो किन किन रास्तों से होके आप इलम में दाखिल हुए? हम इधर से पहली इधर आए थे, पहले हम स्वात जा रहे थे, लेकिन जुमे को हम जब बिरकोट में आए हैं, इसके पीछे बिरकोट नाम एक जगह है। जब हम बिरकोट में आए तो हमने सुना कि इधर से बुनेर एक एलम एक जगह है, इधर का रास्ता इधर से जाता है। तो हमने इधर से बुनेर से आए। ये कल कड़ाकर एक जगह है, उससे जुआड़ आता है। जुआड़ आते हुए हमने इधर नीचे चढ़ एक जगह है, चढ़ से हम इधर चढ़ते हुए। पहले इधर हमने सुना था, लेकिन रोड शॉर्ट कच्चे थे। अभी माशाल्लाह रोड भी इधर का बहुत खूबसूरत रोड बन गया और अमन भी है। अमन तो पहले काफी सारे बातें नजर आई होंगी आपको रास्ते में? बहुत जी पूरे रास्ते में लोग भी फौज तैनात है, पुलिस और एलिट सारे काम कर रहे थे। लेकिन इस वजह से इलाके का बहुत खूबसूरत जगह है। और अभी स्नोफॉल को कैसा फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर। हमारे ये 7 चीज लाए हैं, डेक हमारे लाए, डेक खराब हो गया बीच में आके। हमने अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ये कौन सा डांस कर रहे हैं? डांस का क्या नाम है? चित्राली डांस कर रहे थे। इसको क्या बोलते क्या है आप? चित्राली डांस। जी। आज इस मुकाम को हमने एक्सप्लोर किया है। इसकी तारीख़ी लिहाज से, तहजीबी लिहाज से बहुत बड़ी अहमियत रही है। इसको कहा जाता है एलम वादी और एलम टॉप। उसके बारे में हमने आपको बताया कि रामचंद्र जी का देश भी इसको कहा जाता है। यानी सीता और राम को जब जलावतन किया गया तो इसी पहाड़ के ऊपर अपनी उन्होंने 13 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं। इसके अलावा जब ईरान तहज़ीब की हम बात करते हैं तो शहंशाह ईरान के दौर से पहले भी ईरान के ज़ेर तसल्लुत ये इलाके रहे हैं और यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ वहाँ से ईरानी लोग आके इबादत भी करते रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था इस्लामाबाद से होते हुए स्वात एक्सप्रेस जो खैबर पख्तूनख्वा की पहली मोटरवे है वहाँ से होते हुए आप कर्नल शेर से भी आ सकते हैं, लेकिन बाबूज़ई बोनेर की एक इंटरचेंज आता है, वहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपका जीटी रोड का जो रश है उससे आप बच सकते हैं और आपको बोनेर की रोड नज़र आएगी जो थ्रू आउट खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से होते हुए आप डगर जो सदर मकाम है बोनेर का वहाँ पर दाखिल होंगे और वहाँ से एक खूबसूरत रोड आता है और रास्ते में रोड का कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। मुख्तलिफ़ जगह पर हमें मशीनरी भी नज़र आई। चंद नागज़ीर वजूहात की बना पर ये 2 साल के लिए रोड का काम रुका रहा है, लेकिन जो ही 3 माह पहले पाक आर्मी की यहाँ पर यूनिट वापस आई उसने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के रोड के अंदर जो हाइल रुकावटें थी काम की उनको दूर किया और अब भी कंस्ट्रक्शन रोड के ऊपर हो रही है और थ्रू आउट ये जो खूबसूरत रोड है ये लेके आता है आपको ये जो टॉप है एलम टॉप वहाँ पर। और एलम टॉप ही वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ से सैदू शरीफ का आगाज़ होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट स्वात का, और वहाँ से भी आगे एक खूबसूरत रोड जा रहा है जो आपको सीधा लेके सैदू शरीफ जाता है। दरमियान में कुछ एक पैच है तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का, लेकिन वो यही इंतज़ामिया ने हमें कहा है कि बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एक नया रूट जो हमने एक्सप्लोर किया है उसके थ्रू जो टूरिस्ट हैं वो एलम की खूबसूरत वादियाँ देखते हुए स्वात तक भी पहुंच सकते हैं। ओवरऑल पूरे इलाके का विज़िट किया, मुकामी लोगों से भी बात हुई। खास करके बोनेर जो है
ये डिस्ट्रिक्ट मर्दान, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी, डिस्ट्रिक्ट शांगला और डिस्ट्रिक्ट स्वात के साथ अटैच है, लेकिन वाली स्वात से दोस्त से लेके आज तक यहाँ पर हमें कोई ह्यूज डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, मिडिल और प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब फीमेल की एजुकेशन की बात होती है तो उसका लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गरीब हैं और चंद जो 5% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं वो माइग्रेट करके बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल हैं। जब ये आप सफ़र करेंगे तो सफ़र में आपको ये लोग गाइड भी करेंगे, बोनेर के जिन जिन मकामात में जाएंगे ये बड़े पीसफुल लोग हैं और किसी भी जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू और टीवी चैनल्स के थ्रू भी, न्यूज़ के थ्रू आपको पता चला था कि एक हालिया दहशतगर्दी की लहर दोबारा से इन इलाकों में फुट रही है, लेकिन उसको बर वक्त कंट्रोल कर लिया गया है। इस बात जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि मकामी लोग उनको किसी किस्म का कोई भी स्पेस नहीं दे रहे वापसी का, और उसी की वजह से अमन है। देखते रहे प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र, और पहाड़ों के सफ़र से इस खूबसूरत पहाड़ जिसको इलम वादी कहते हैं, जिसमें आपको हर तरफ इस वक्त बर्फबारी नज़र आ रही है, नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।